Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. Category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम देखने सुनने वालों को एक मर्तबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा 12वां एपिसोड है। आज हमें तलाश है अपनी 12वीं टीम की जो हमारे साथ शामिल होगी सुपर 6 मुकाबलों में। आज भी हस्बे मामूल हमारे साथ 3 मुख्तलिफ स्कूल से स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का मुकाबला होगा। आइए चलते हैं और जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन सी स्कूल से कौन कौन आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलें जी, अब तो कई सारी एपिसोड्स हमारी गुजर चुकी हैं और आप लोग कुछ देखकर भी आए होंगे। उम्मीद है कि पिछली एपिसोड्स ने आपको भरपूर ताउन भी किया होगा, कुछ समझाया भी होगा, कुछ गलतियां सिखाई भी होंगी। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे और अपनी स्कूल का नाम भी बताएंगे, अपनी क्लास भी बताएंगे, कैसी तैयारी की है ये भी बताइएगा जी। अब्दुल हादी, दी ईमान एकेडमी क्लास 4। माशाअल्लाह, अब्दुल हादी, क्या बात है जनाब जी। मोहम्मद अनस, दी ईमान एकेडमी स्कूल क्लास 8। दी ईमान एकेडमी से हैं, 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। खुशामदीद, वेलकम। अब्दुल हादी, दी ईमान एकेडमी स्कूल और क्लास 8। एक ही टीम के अंदर दो अब्दुल हादी हो गए हैं। चलें देखते हैं अब्दुल हादी कितनी अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट टीम अवैस अहमद, क्लास 8, कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। कराची मेट्रोपॉलिटन स्कूल से उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। खुशामदीद जी। मेरा नाम अयान है, मैं 6 क्लास से हूँ। स्कूल का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। चलें जी, 6 क्लास के स्टूडेंट हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आपकी 8वीं क्लास के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जी। क्लास 8 नेम मोहम्मद शफीकुर रहमान, स्कूल नेम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। चलें जी, लास्ट टीम मुसब बिन उमैर, क्लास 9, द होराइजन स्कूल। द होराइजन स्कूल से हैं। मुसब नाम है, बड़ा प्यारा नाम है जी। मोहम्मद हसीब, क्लास 6, दी होराइजन स्कूल। क्लास 6 हसीब हैं हमारे साथ होराइजन स्कूल से, वेलकम जी। मोहम्मद अहमद शहबाज, क्लास 6, दी होराइजन स्कूल। माशाअल्लाह, आपको भी वेलकम करते हैं। तीनों टीमों को वार्म वेलकम है, खुशामदीद है और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह करीम आपको खूब आगे लेकर जाए, आप लोग अच्छे अंदाज के साथ सवालात के जवाब दे सकें। शुरू करें मुकाबला? चलें जी, तो शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है अंदाजा लगाएं। जी बच्चों, क्या अंदाजा लगाना है जरा पहले ये समझ लीजिए। आपके डाइस पर देखिएगा कुछ कॉइन्स रखे हैं जी। ये एक कॉइन्स 10 पॉइंट्स का है, बड़ा कीमती है। इसको आपने इस्तेमाल करना है सवाल का जवाब देने में। हम आपसे सवाल करेंगे और जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपको लगता है जो ऑप्शन दुरुस्त है उसमें आप मैक्सिमम कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर जवाब नहीं जानते और आपने अंदाजा लगाना है तो आप तीनों ऑप्शंस में भी ये कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो शुरू करेंगे राउंड 1 का पहला सवाल ईमान एकेडमी वालों आपसे। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का विसाल किस सने हिजरी में हुआ? ऑप्शन ए 500 सने हिजरी, ऑप्शन बी 505 सने हिजरी, ऑप्शन सी 550 सने हिजरी। चलें जी, टीम ने तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए हैं? ए में 2, बी में 4, सी में 4। चलें जी, कॉइन्स का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में भी 4। दिखाइएगा ये अंदाजा इनका कितना दुरुस्त है। जी जनाब, सही जवाब था 505 सने हिजरी। ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। जी सवाल दिखाइए। किस सने हिजरी में सूद के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4 सने हिजरी, ऑप्शन बी 9 सने हिजरी, ऑप्शन सी
5 सने हिजरी। 4, 9 और 5। जी टीम, किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए हैं? सी में 4, ठीक है बी में 3, ए में 3। जी जनाब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 3 कॉइन्स और ऑप्शन सी में आपने 4 कॉइन्स इस्तेमाल किए। देखते हैं ये अंदाजा आपका कितना दुरुस्त है। सही जवाब है ऑप्शन बी। 9 सने हिजरी में सूद के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। आर यू रेडी नाउ? जी दिखाइए सवाल क्या है। बवक्ते विसाल इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 40 इयर्स, ऑप्शन बी 65 इयर्स, ऑप्शन सी 55 इयर्स। आपस में मशवरा कर सकते हैं जनाब। जी होराइजन स्कूल, आपने अंदाजा लगाया, हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स यूज किए हैं? ए में 6, जी बी में 3, सी में 2। 1 होगा ना मेरा बेटा? तू कैसे हो सकते हैं? जी जनाब, ऑप्शन ए में आपने 6 कॉइन्स यूज किए हैं, ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन सी में सिर्फ 1 कॉइन्स इस्तेमाल हुआ। जी दिखाइए, सही ऑप्शन था ऑप्शन सी 55 इयर्स। 10 पॉइंट्स द होराइजन स्कूल। जी बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। देखते हैं ईमान एकेडमी वालों के लिए इस बार सवाल हमारे पास क्या है। हिजरत के बाद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5। चले जी, कॉइन्स इस्तेमाल हो चुके हैं। क्या हमें बताएंगे आपने किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं? ए में 5, बी में 3, बी में 3 और सी में 2। जी जनाब, दिखाइए सही ऑप्शन क्या था और कितने पॉइंट्स हासिल होंगे ईमान एकेडमी को? सही ऑप्शन था ऑप्शन ए। 4 उम्रे अदा किए। अल्लाह नबी ये पाक का सदका हमें भी उम्रे करने की सआदत अता फरमाए। 50 पॉइंट्स हासिल होंगे ईमान एकेडमी के लिए। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। जी दिखाइए इस बार कराची मेट्रोपॉलिटन वालों के लिए सवाल क्या है। सदका बुराई के कितने दरवाजों को बंद कर देता है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80। चलें जी, कॉइन्स का इस्तेमाल किया है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। 6 कॉइन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। ऑप्शन ए में जनाब, बी में 2, सी में 2, सी में 2। चले जी दिखाइए, और जवाब भी ऑप्शन ए दुरुस्त था। 60 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। नाजरीन, सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। रमजान मुबारक का बाबरकत मुबारक महीना है। खूब सदका कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा भी करवाइए और बुराइयों के दरवाजों को भी बंद कीजिए। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी देखिए इस बार आपके लिए सवाल क्या है। हज और उम्रे की अदायगी में पूरे सर के बाल मुंडवाए जाते हैं। बताइए ये अमल क्या कहलाता है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हलक करवाना, ऑप्शन बी कसर करवाना, ऑप्शन सी रमल करवाना। होराइजन स्कूल ने आई थिंक एक ही ऑप्शन में सारे ही कॉइन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। ऐसा किया है जी। आपने ऑप्शन सी का इस्तेमाल किया है। जी दिखाइए जनाब, सही ऑप्शन क्या है? नहीं जनाब, गलती हुई है। सही ऑप्शन था ऑप्शन बी कसर करवाना। कोई पॉइंट होराइजन स्कूल को हासिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है ईमान एकेडमी वालों से अगेन सवाल करने की। सवाल दिखाइए। खजूर या छुआरे ना मिलने की सूरत में किस चीज से रोजा इफ्तार करने की तरगीब इरशाद फरमाई गई? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी पानी। ईमान एकेडमी वालों ने अंदाजा लगाया है। जी बताइएगा कितने कॉइन्स किस ऑप्शन में इस्तेमाल हुए? सी में 7, बी में 2, ए में 1। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? सही ऑप्शन ऑप्शन सी पानी। 70 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। वैसे इस सवाल के जवाब में तो आप लोगों को 100 पॉइंट्स लेने चाहिए। कोई बात नहीं, चलें, अच्छा वो आपने कुछ मार्जिन रखा था। समझदारी का मुजाहिरा किया है। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन से सवाल करने की।
दिखाइए इस बार कराची मेट्रोपॉलिटन वालों के लिए सवाल क्या है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद कौन थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए बेटा। ऑप्शन ए सैयद अहमद कबीर रफाई, ऑप्शन बी हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ऑप्शन सी अबू सईद मुबारक मखजूमी अलैहिमुर रहमा। कराची मेट्रोपॉलिटन ने ऑप्शंस का इस्तेमाल किया, हमें बताएंगे कितने कॉइंस किस ऑप्शन में इस्तेमाल किए हैं। ए में 2, बी में 5, सी में 3। दिखाएंगे हमें कि ये जवाब इनको कितने पॉइंट्स दिलवाता है। सही जवाब था ऑप्शन सी और आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। बारी है होराइजन स्कूल से सवाल करने की। जी सवाल देखिए। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, इस कुरानी आयत में किसके साथ भलाई का हुक्म इरशाद फरमाया गया? ऑप्शन ए वालिदैन, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी पड़ोसी। जी पहले तो बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में 44, बी में 4, सी में 2। चलें जी। जी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वालिदैन। 40 पॉइंट्स होराइजन स्कूल के लिए। बारी है ईमान एकेडमी वालों से राउंड 1 का लास्ट सवाल करने की। जी दिखाइए सवाल क्या है। हदीस मुबारका हुवा रैहानतया मिनद दुनिया, इस हदीस मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन को अपने 2 फूल इरशाद फरमाया? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए उस्मान गनी और मौला अली मुश्किल कुशा, ऑप्शन बी इमाम हसन हुसैन, ऑप्शन सी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम। 5, 6, आपने 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया। जी दिखाइए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था? सही ऑप्शन था ऑप्शन बी हजरत इमाम हसन हुसैन। 10 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। सवाल दिखाइए कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से क्या होगा। खिलाफे वाक़े बात करने को क्या कहते हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी गीबत, ऑप्शन सी चुगली। जी किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं टीम? ए में 3, बी में 5, सी में 2। सी में 2। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सही था ऑप्शन ए झूठ। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन। बारी है राउंड 1 का आखिरी सवाल करने की। होराइजन स्कूल से आखिरी सवाल होगा। जी दिखाइए सवाल क्या है। हदीस पाक के मुताबिक जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से कितना दूर हो जाता है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1 मील, ऑप्शन सी 2 मील। जी टीम ने 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है, हमें बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? ए में 2, जी बी में 2, सी में 6। सी में 6। जी दिखाइए ये अंदाजा कितना दुरुस्त है जनाब। सही जवाब था 1 मील और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। साथ ही साथ नियत भी कीजिए, मदरी चैनल के नाजरीन भी नियत का इजहार करें कि आज के बाद इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले राउंड के आखिर में किसने कितना स्कोर हासिल किया। ईमान एकेडमी ने पहले राउंड में हासिल किए हैं जनाब 170 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन ने 150 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। बारी है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड है हमारा मिसिंग वर्ड्स। जी बच्चों, इस राउंड में हम आपको सवाल करने से पहले कुछ अल्फाज दिखाएंगे। उन अल्फाजों को आपने याद कर लेना है क्योंकि जो सवाल दिखाया जाएगा उसमें एक वर्ड क्या होगा? मिसिंग होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जी। लेकिन जो वर्ड मिस होगा ना, ये वही दिखाए हुए अल्फाज में से कोई ना कोई एक लफ्ज होगा। आपने उन्हीं अल्फाजों में से सेलेक्ट करके एक लफ्ज का इस्तेमाल करना होगा। अगर वो लफ्ज आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। और अगर गलती करेंगे तो कितने माइनस करते हैं हम आपके? 10 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं राउंड 2 का पहला सवाल ईमान एकेडमी वालों से। जी अल्फाज दिखाइए। सोच, जान, जान,
कोठरी, कोठरी, सवारी, सवारी, कब्र। कब्र, जी जनाब, इतने सारे अल्फाज दिखाए हैं, दिखाइए हमें इनको कहाँ यूज करना है। वहशत है, अंधेरा है मेरी किसके अंदर, आकर जरा रोशन इसे फरमाइए आका। कब्र। आपने कहा कब्र। जी दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है। बड़ी प्यारी तमन्ना, बड़ी प्यारी आरजू, वहशत है, अंधेरा है मेरी कब्र के अंदर, आकर जरा रोशन इसे फरमाइए आका। आमीन। अल्लाह हमारी कब्र को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से मुनव्वर फरमाए। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। जी एक और सवाल कर लें आप लोगों से। ईमान एकेडमी वालों को वंस अगेन दिखाइए जनाब, इनके लिए अल्फाज क्या हैं। जीत, पढ़ाई, ख्वाहिश, इस्लाह, निजात। निजात। जी सवाल दिखाइए, अपनी क्या सबसे मुश्किल काम है। इस्लाह। आपने कहा इस्लाह। जी दिखाइए जनाब, अपनी इस्लाह सबसे मुश्किल काम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। लेकिन यहाँ सीखने को भी मिलता है नाजरीन, अपना गिरेबान किसी को नजर नहीं आता, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से नजर आ जाती है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी गलतियों को तलाश करना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। जी बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। जी दिखाइए इनके लिए अल्फाज क्या हैं। फैजान, सुल्तान, नुकसान, शैतान, रमजान। जी सवाल दिखा दीजिए। ज्यादा बोलने का क्या भी ज्यादा होता है। नुकसान। जी दिखाइए, ज्यादा बोलने का नुकसान भी ज्यादा होता है जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। चलें जी बारी है एक और सवाल करने की। दिखाइए अगले सवाल के लिए अल्फाज क्या हैं। निगाहें, राहें, बुलंदी, रोशनी, महक। जी सवाल दिखा दीजिए, उस्ताद के अदब से इल्म की क्या आसान हो जाती है। बुलंदी। जी दिखाइए इनका जवाब क्या दुरुस्त है। उस्ताद के अदब से इल्म की राहें आसान हो जाती है। नहीं जनाब, कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। चलें जी कोई बात नहीं, अभी आगे मजीद राउंड्स मौजूद हैं। बारी है होराइजन स्कूल वालों से सवालात करने की। जी दिखाइए पहले सवाल के लिए अल्फाज क्या हैं। इश्क, गम, तसव्वुर, जुदाई, दरबार। जी सवाल दिखाइए, बहती रहे अक्सर शह अबरार के किस्में, रोती हुई वो आंख मुझे मेरे खुदा दे। इश्क। चलें जी दिखाइए जवाब क्या दुरुस्त है। बहती रहे अक्सर शह अबरार के गम में, रोती हुई वो आंख मुझे मेरे खुदा दे। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है अगला सवाल करने की, मगर उससे पहले अल्फाज देखिए। वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां, यहाँ से यहाँ, कहां से कहां। जी दिखाइए सवाल क्या है। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी तुम्हारे लिए। जी मिसिंग वर्ड तलाश कीजिए। कहाँ से कहाँ। आपने कहा कहां से कहां। दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां। किसके लिए। आका तुम्हारे लिए, क्योंकि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना हमारे लिए, आका बने दो जहां हमारे लिए। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड के आखिर में किसने कितना स्कोर बनाया। ईमान एकेडमी वालों ने दूसरे राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया है 20 पॉइंट्स का, और आपका टोटल स्कोर हो गया 190 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने कभी नंबर दिए कभी वापस ले लिए, स्कोर तो बराबर कर दिया, 0-0 कर दिया, लेकिन आपका स्कोर टोटल है 150 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने भी नंबर माइनस भी करवाए प्लस भी करवाए, लेकिन टोटल स्कोर बनाया दूसरे राउंड का 0। आपका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। बारी है हमारा तीसरा राउंड करने की, और तीसरा राउंड होता है हमारा अस्माउल हुस्ना। जी
मुकाबला पहुंच चुका है तीसरे राउंड में, और तीसरे राउंड में आप लोगों ने अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह पाक के मुबारक नामों की तख्तियों के नीचे उनकी ट्रांसलेशन लगानी होगी। बारी बारी हम टीम को बुलाएंगे अपने एक्टिविटी फ्लोर पर और आपको 120 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। पहला बच्चा दौड़ेगा और वहां से ट्रांसलेशन की तख्ती उठाएगा, अरबी के नीचे लगाएगा। हर सही तख्ती लगाने पर हम देंगे आपको 10 पॉइंट्स। गलत तख्ती लगाने पर कोई नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 40 सेकंड्स पूरे होंगे, आपने दौड़कर वापस से एक्टिविटी फ्लोर पर आना होगा ताकि दूसरा बच्चा तख्तियां लगाएगा। हर बच्चे के पास 40 सेकंड्स होंगे। इज दैट क्लियर? यस चलें जी, तो शुरू करें। जी तीसरे राउंड में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हमने आपको दौड़ाना है, आपकी जहानत का भी इम्तिहान लेना है और ये भी चेक करना है कि आपको अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की कितनी मीनिंग्स याद हैं। जी, बुलाएंगे हम ईमान एकेडमी को, आएंगे एक्टिविटी फ्लोर पर सारे, पूरी टीम। शुरू करेंगे राउंड 3। ईमान एकेडमी वालों, आपका टाइम शुरू होता है अब। आप यहां से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी तख्ती कहां पर लगेगी जनाब। जल्दी करेंगे बेटा, वक्त गुजर रहा है। हिदायत देने वाला यहाँ से लो, हिदायत देने वाला ये रहा, ये रहा। मेरे साथ काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 रहमान नीचे नीचे 1। चलें जी, वापस दौड़िए, जल्दी आइए। देखते हैं अनस भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जनाब। दो तख्तियां निकाल ली हैं नाजरीन। क्या ये तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगने जा रही हैं? काउंट डाउन मेरे साथ देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, जल्दी दौड़ें। क्या करूं? आप वैसे यहाँ से गाइड कर सकते हैं, गाइड करो भाई अगर आता है तो। कोई तो पता चले। कैटेगरी राउंड 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम पूरा हो गया और बच्चा भी वापस पहले ही लौट गया। देखते हैं कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। वैसे तख्तियां आप लोगों ने लगाई हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये सारी दुरुस्त होंगी तो 60 पॉइंट्स होंगे। मुझे बताएंगे जनाब, क्या ये तख्ती दुरुस्त लगाई है? अल अजीज, हिफाजत करने वाला। गलत लगाई है जनाब। अल गफ्फार, पैदा करने वाला। गलत ये भी गलत। अर रहमान, हिदायत देने वाला। गलत ये भी गलत। अल फत्ताह, इज्जत देने वाला। ये भी गलत। अर रज़्ज़ाक, रिज्क देने वाला। सही बिल्कुल सही। अर रहीम, निहायत मेहरबान। नहीं जनाब, ये भी गलत। निहायत मेहरबान नहीं होता, बल्कि अर रहीम का मतलब होता है रहमत वाला। चलें जी, 10 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन को इनवाइट करने की। एक्टिविटी फ्लोर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए ये 33 नेम्स चेंज करेंगे क्योंकि आपने प्लानिंग कर ली होगी ना। कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम का 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जनाब। पहले ही 5 सेकंड्स के अंदर पहली तख्ती उठा ली है। लगता है प्रिपरेशन अच्छी है बच्चों की। आप लोग गाइड कर सकते हैं यहां से। कैटेगरी राउंड 5 4 3 3 2 वन 1।
जल्दी दौड़ें, शाबाश। Category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber, गाइड कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber, missing word. Zero zubber, category wrong. Zero zubber, zero zubber, zero zubber, zero zubber. लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन मेरे साथ देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, जल्दी दौड़ें, कम बैक फास्ट। Zero zubber, zero zubber. बारी है शफीक भाई की कारकर्दगी दिखाने की। देखते हैं शफीक भाई क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। वैसे अयान भाई, कितनी तख्तियां आपने दुरुस्त लगाई है, क्या लगता है आपको? Category wrong. 1-2 लगाई हैं। अच्छा, और आपने उवैस भाई? 1-2 दुरुस्त लगा दिए। चलिए देखते हैं कितनी दुरुस्त लगाई है। वैसे तख्तियां तो आप लोगों ने काफी लगा दी है, ये तो कमाल किया है। 5 4 3 2 1। टाइम इज अप। चलें जी, कितनी तख्तियां लगाई हैं? मेरे साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनबिलीवेबल, इतनी तख्तियां आज तक किसी प्रोग्राम में नहीं लगी थी, लेकिन आज 10 तख्तियां लगी हैं। क्या ये 10 की 10 दुरुस्त हैं या नहीं, ये चेक करना होगा, क्योंकि सही तख्ती लगाने पर ही नंबर दिए जाते हैं। गलत तख्ती पर कोई नंबर नहीं काटे जाते। इसीलिए लगता है टीम ने ये आपने एफर्ट की है जनाब। पहली तख्ती अल वाली, सबसे बड़ा, क्या ये दुरुस्त है? गलत है जनाब। अल हकीम, बहुत मेहरबान, गलत। ये भी गलत। अल करीम, सबसे बुलंद, गलत। ये भी गलत। अल शहीद, बहुत दोस्त रखने वाला, गलत। ये भी गलत। अल गफूर, इज्जत देने वाला, गलत। नहीं जनाब। अल मुईद, रोकने वाला, ये भी गलत। अल वाहिद, बहुत देने वाला, गलत। अल वाहिद का एक नहीं होता। अल बाइस, बादशाह, ये भी गलत। अल मजीद, इज्जत वाला, गलत। बिल्कुल गलत। अल मुजीब, मौत देने वाला, गलत। ये भी गलत। अल्लाहु अकबर। 10 तख्तियां लगाई हैं, 120 सेकंड्स की मेहनत है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जनाब। कोई बात नहीं, कराची मेट्रोपॉलिटन वाले अपने पोडियम पर दोबारा लौटेंगे और हम इनवाइट करेंगे होराइजन स्कूल की टीम को, मगर उससे पहले इन तख्तियों को चेंज करेंगे। 33 तख्तियां नई लगाई जाएंगी। जी, बारी है होराइजन स्कूल को इनवाइट करने की। आएगी टीम एक्टिविटी फ्लोर पर। चले जी, देखते हैं होराइजन स्कूल वाले क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जनाब। नंबरों की शदीद जरूरत है। अगर दुरुस्त तख्तियां लगा दी तो ये नंबरों में आगे बढ़ सकते हैं। आपका 120 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। हसीब भाई गए हैं सबसे पहले। देखते हैं हसीब क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। पहली तख्ती लगा दी है जनाब। Missing word. Category wrong. इस राउंड की तैयारी लगता है अच्छी की है हसीब ने। 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी करेंगे। आप लोग गाइड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। चलें जी, दौड़ें जल्दी से वापस। मुसाब, देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। Category wrong. Missing word. Category wrong. जल्दी करेंगे भाई, लास्ट 10 सेकंड्स रह गए हैं। 5 4 3 2 1। कम बैक फास्ट, दौड़े जल्दी भाई।
आप लोग यहाँ से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैटेगरी रॉन्ग। जल्दी करेंगे बेटा। बख्शने वाला 5 4 बख्शने वाला 3 बख्शने वाला 2 1। अगर यही आवाज आप थोड़ी देर पहले निकाल लेते तो शायद ये तख्ती दुरुस्त जगह पर लग जाती। चलें जी, कितनी तख्तियां लगाई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें जी, 9 तख्तियां लगा दी हैं। चेक करना है कितनी दुरुस्त हैं। मालिकुल मुल्क, बहुत करम फरमाने वाला, क्या ये दुरुस्त है? गलत है जनाब। जुल जलाली वल इकराम, साहिबे जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, बिल्कुल सही। अल जामे, जमा करने वाला, बिल्कुल सही। अर रऊफ, निहायत मेहरबान, बिल्कुल सही। अल कादिर, पैदा करने वाला, यहाँ गलती हुई है जनाब। अल मुगनी, मौत देने वाला, ये भी गलत है। अन्नूर, नूर वाला, बिल्कुल सही। अस्सबूर, बुर्दबाज, ये भी सही। अल वारिस, जातो सिफात में यकता, ये गलत है जनाब। जी जनाब, 5 तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगाई है। 50 पॉइंट्स दी हुराइजन स्कूल के लिए। कमाल कर दिया है जनाब। हुराइजन स्कूल ने तो 50 पॉइंट्स बना दिए हैं। इस राउंड में बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और हम आपको बताएंगे कि सारी टीमों ने कितना स्कोर आगे बढ़ाया। तीसरे राउंड में ईमान एकेडमी ने स्कोर हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और ईमान एकेडमी का टोटल स्कोर हो गया 200 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन ने स्कोर में कोई इजाफा नहीं किया, इनका टोटल स्कोर हुआ 0 पॉइंट और इनका मुकाबले का टोटल स्कोर हो गया 150 पॉइंट्स। हुराइजन स्कूल ने तो तीसरे राउंड में कमाल कर दिया जनाब, हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 120 पॉइंट्स। एक मर्तबा फिर मुकाबले में हुराइजन स्कूल वापस आई है और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। चौथा राउंड होगा, आपका स्कोर हमारा हुआ। जी जनाब, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है और इस राउंड के आखिर में एक टीम हमें छोड़कर चली जाएगी और वो टीम कौन सी होगी वो आप तीनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि अब जो हम राउंड करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट है आपका स्कोर हमारा हुआ। हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसके जवाब देने के लिए आपको बजर बजानी पड़ेगी। जिसने बजर बजाई और सही जवाब दिया उसको हम देंगे 30 पॉइंट्स और अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और दीगर दोनों टीमों को 10 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। इज दैट क्लियर? शुरू करें? जी शुरू करते हैं राउंड 4 का पहला सवाल। देखते हैं पहले सवाल पर बजर कौन बजाता है। सोते वक्त किस सूरत की तिलावत के सबब 30 नेकियां लिखी जाती हैं, 30 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 30 दर्जात बुलंद किए जाते हैं? बजर बजाई है हुराइजन स्कूल की टीम ने। सूरह मुल्क। आपने कहा सूरह मुल्क, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 30 पॉइंट्स हुराइजन स्कूल के स्कोर में। वैसे ही नंबरों की जरूरत थी। कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन। 40 साल। आपने कहा 40 इयर्स, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है कराची मेट्रोपॉलिटन के स्कोर में। बारी है अगला सवाल करने की। सूरह फातिहा आप सबने पढ़ी होगी। बताना यह है कि सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? बजर बजाई है ईमान एकेडमी के स्टूडेंट ने। 7। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। 30 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। बारी बारी आप तीनों ने 30 पॉइंट्स लिए हैं। कोई बंदर बांट तो नहीं कर ली है कि पहला मैं लूंगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा तो नहीं किया ना भाई? चलें जी, अगला सवाल सुनिए। जन्नतियों को किस रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे? बजर एक मर्तबा फिर बजाई है ईमान एकेडमी ने। सफेद। आपने कहा सफेद। क्या इनका जवाब दुरुस्त है जनाब? गलत। नहीं जनाब, गलती हो गई है। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी है। जन्नतियों को सफेद नहीं बल्कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए जाएंगे। 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे ईमान एकेडमी के स्कोर से।
और बाकी दोनों टीमों को 10-10 पॉइंट्स दिए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर चले जनाब, बारी है अगला सवाल करने की। गौर से सवाल भी सुनिए, कंप्लीट भी सुनिए और सही जवाब दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किस जानवर को अपनी कुदरत की निशानी के तौर पर, सवाल कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। ऊंट। सवाल कंप्लीट कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस जानवर को अपनी निशानी बनाकर भेजा? ऊंट को। निशानी बनाकर भेजा नहीं बेटा, निशानी के तौर पर बयान फरमाया गया। निशानी के तौर पे बयान फरमाया गया। आपको चांस दे देते हैं, वैसे जवाब आपका हम दुरुस्त मानते हैं जनाब। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। हदीस पाक के मुताबिक शहीद जब शहीद होता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है? बजर एक मर्तबा फिर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन। एक खराश के बराबर। एक खराश के बराबर, एक खराश जितनी उसे तकलीफ होती है। और शहीद ये वाहिद जन्नती होगा कि जो जन्नत में जाकर भी ये ख्वाहिश करेगा कि मालिक एक मर्तबा फिर दुनिया में भेज ताकि मैं तेरे नाम पर अपनी जान दूं, फिर से शहीद हूं और फिर जन्नत में आऊं। क्या शान है शुहदा की, अल्लाह हमें शहीदों में शामिल फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है कराची मेट्रोपॉलिटन, बराबर अपने स्कोर में इजाफा करते हुए। कराची मेट्रोपॉलिटन ने बेहतरीन कमबैक किया है जनाब। जहां 40 नेक मुसलमान जमा होते हैं उनमें एक खास शख्स कौन होता है? बजर एक मर्तबा फिर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। अल्लाह पाक का वली। अल्लाह पाक का वली। 30 पॉइंट जनाब, सुभान अल्लाह। कमाल कर दिया। ईमान एकेडमी वाले पिछले राउंड तक लीडिंग पोजीशन पर थे, लेकिन अब लीडिंग पोजीशन कराची मेट्रोपॉलिटन के हिस्से में आ चुकी है। हदीस पाक मुकम्मल करें। तुम में बेहतर वो लोग हैं जो लंबी उम्र पाएं और क्या करें? अच्छा अमल। अच्छा आपने कहा अच्छा अमल, जबकि सही जवाब है अच्छे आमाल करें। अच्छा अमल। आपका जवाब हम दुरुस्त मानते हैं जनाब। 30 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन वालों के लिए। नमाज की सब सुन्नत रकातों में कवीतर या अहम तरीन सुन्नतें कौन सी हैं? बजर बजाई है जनाब ईमान एकेडमी वालों ने। दो फर्ज से पहले बजर बजाकर अब मशवरा हो रहा है। फजर की 2 फर्ज पढ़ने से पहले फजर की 2 सुन्नत पढ़ना। आपने कहा फजर की 2 फर्ज पढ़ने से पहले 2 सुन्नतें पढ़ना। फजर की 2 फर्ज से पहले ही सुन्नतें पढ़ी जाती हैं जनाब। आपने जो जवाब दिया वो जवाब आपके स्कोर में 30 पॉइंट्स का इजाफा करवा गया है। बारी है आखिरी सवाल करने की और आखिरी सवाल है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह किस नमाज में पढ़ी जाती है? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने। तस्बीह नमाज में। आपने कहा तस्बीह नमाज में, जबकि सही जवाब है सलातु तस्बीह में। जवाब आपका हम दुरुस्त मानते हैं जनाब। एक मर्तबा फिर 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है। इसी के साथ हमारे सवालात कंप्लीट हुए। आइए दिखाते हैं चौथे राउंड के आखिर में कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। चौथे राउंड में ईमान एकेडमी ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम हासिल किए हैं चौथे राउंड में 160 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 310 पॉइंट्स। होराइजन स्कूल ने चौथे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हुआ 160 पॉइंट्स। चलें जनाब, होराइजन स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा, खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कीप इट अप। आइंदा किसी मुकाबले में जाएंगे तो अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे। चलें जी, माशाअल्लाह। चलें और हम बढ़ेंगे अपने अगले 5वें राउंड यानी कैटेगरी राउंड में। जी आप दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों पहुंच चुके हैं हमारे 5वें राउंड में। 5वां राउंड होता है कैटेगरी राउंड और इस राउंड में हम आपको देते हैं सवालात की 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है अंबिया इकराम, दूसरी कैटेगरी खुलफाए राशिदीन, तीसरी कैटेगरी है मक्का शरीफ और चौथी कैटेगरी है मदीना शरीफ। हर कैटेगरी का हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। पहला सवाल है 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और 5वां 30 पॉइंट्स का।
जिस कैटेगरी का जिस नंबरों का आप सवाल लेंगे और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको उतने पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो आपके उतने पॉइंट्स। ईमान एकेडमी वालों से पहला सवाल होगा, कैटेगरी चूज कीजिए, खुलफाए राशिदीन, अंबिया इकराम, मक्का या मदीना। अंबिया कराम। अंबिया इकराम की कैटेगरी सेलेक्ट की है जनाब। सवाल होगा अंबिया इकराम की कैटेगरी से। 10 नंबरों का ये सवाल है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ ले गए थे, इसलिए आपको क्या कहा जाता है? साहिबुल हौद। साहिबुल हूद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के लिए। बारी है अगला सवाल की। अगले सवाल के लिए कैटेगरी चूज करेगी कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। 10 पॉइंट्स का सवाल होगा बेटा। सवाल है, खाना काबा के तवाफ करने वाले हाजियों पर हर रोज अल्लाह पाक कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? 1000। आपने कहा 1000। आपका ये जवाब गलत हो गया है। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे क्योंकि 60 रहमतें नाजिल फरमाता है। कराची मेट्रोपॉलिटन 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे जनाब। अल्लाहु अकबर। जी अगला सवाल होगा ईमान एकेडमी वालों से। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अंबिया कराम। 15 पॉइंट्स का सवाल होगा अंबिया इकराम की कैटेगरी से। सवाल है, खतीबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है? सवाल वापस बोलिएगा। खतीबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है? असीस। नहीं जनाब, हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़ा ही आसान जवाब था। 15 पॉइंट्स ईमान एकेडमी के माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। कैटेगरी बताइए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। ये 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। शेर मुकम्मल करें। दे दे तवाफे खानाए काबा का फिर शरफ, फरमा ये पूरा। मदा या रब मुस्तफ़ा। फरमा ये पूरा। मुद्दआ या रब मुस्तफ़ा। मदा नहीं होता, मुद्दआ कहते हैं। मुद्दआ। मेरी ये आरजू, मेरी ये तमन्ना। मुद्दआ। फरमा ये पूरा। मुद्दआ या रब मुस्तफ़ा। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 15 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन। जी बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। जी अंबिया कराम। एक मर्तबा फिर कैटेगरी चूज की है अंबिया इकराम की। ये 20 पॉइंट्स का सवाल होगा और 20 ही पॉइंट्स माइनस होंगे। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। आप अल्लाह से डायरेक्टली कलाम भी क्या करते थे, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है? कलीमुल्लाह। आपने कहा कलीमुल्लाह और आपका ये जवाब आपको 20 पॉइंट्स दिलवा गया है जनाब। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। जी सवाल, कैटेगरी बताइए। मक्का शरीफ। ये सवाल आप लोगों के लिए भी होगा 20 नंबरों का। 20 नंबर माइनस भी होंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो। सवाल है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से। मक्का शरीफ की कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है। अल्लाह पाक का फरमान, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्के में है। ये किस सूरत की किस आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया? सूरह बकरा आयत नंबर 128। आपने कहा सूरह बकरा आयत नंबर 128। नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब है सूरह आले इमरान आयत नंबर 96। 20 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है ईमान एकेडमी वालों से सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया कराम। आपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैटेगरी चूज की है। ये सवाल होगा 25 पॉइंट्स का। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद से हैं? असीस। नहीं जनाब, ये जवाब बिल्कुल गलत है क्योंकि सही जवाब है असीस। असीस नहीं है। 25 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से सवाल करने की। कैटेगरी बताएंगे। मक्का। 25 नंबरों का ही सवाल होगा ये। 25 नंबर ही माइनस हो सकते हैं बेटा। मक्का शरीफ का वो मकाम जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहा करते थे, वो इलाका क्या कहलाता है? कंतस्कार। सही जवाब था मसफला। गलती हुई है जनाब। 25 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे कराची मेट्रोपॉलिटन के। अल्लाहु अकबर। आखिरी सवाल होगा ईमान एकेडमी वालों से। जी ईमान एकेडमी वालों, सवालात की कैटेगरी चूज करें। मदीनातुल मुनव्वरा। आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है जनाब मदीना मुनव्वरा। आखिरी सवाल में रिस्क लेना नहीं चाहते। 10 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने शरीफ के वो अहले ईमान जिन्होंने महाजिरीन मक्का की मदद की
उन्हें क्या कहा जाता है? अहले मदीना। आपने कहा अहले मदीना। अहले मदीना के बारे में ही पूछा था कि वो क्या कहलाते हैं? वो अंसार कहलाते हैं। गलती हुई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे ईमान एकेडमी के। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों से राउंड 5 का आखिरी सवाल करने की। सवालात की कैटेगरी बताएंगे। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, ये आपके लिए कैटेगरी 15 पॉइंट्स का सवाल लेकर आएगी। सवाल है, तहवील किबला का हुक्म जिस मकाम पर नाजिल हुआ वहां कौन सी मस्जिद कायम है? मस्जिद किबलतैन। आपने कहा मस्जिद किबलतैन। 15 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड क्या बना। नाजरीन मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका है। ईमान एकेडमी ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं, -20। आपका टोटल स्कोर हुआ 260 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन ने भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है जनाब। नंबर लिए नहीं बल्कि आप लोगों ने भी माइनस ही करवाए हैं, और आप लोगों ने जो नंबर माइनस करवाए हैं वो हैं -25, और आपका टोटल स्कोर हो गया 285 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका है, सिर्फ 25 पॉइंट्स का फर्क है नाजरीन, और ये फर्क बहुत जल्दी निकल सकता है क्योंकि अगले राउंड यानी आखिरी राउंड में हर सवाल होगा 20 पॉइंट्स का, जिसका नाम है आमना सामना। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 का। आज हमारा 12वां मुकाबला, और अब है फाइनल राउंड जिसका नाम है आमना सामना। दो टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ है ईमान एकेडमी, एक तरफ है कराची मेट्रोपॉलिटन। दोनों टीमों के दरमियान 25 पॉइंट्स का फर्क है नाजरीन। ईमान एकेडमी 25 पॉइंट से पीछे है और कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम 25 पॉइंट से आगे है। सवाल है, इस्लामी साल के पहले महीने का दिन यानी पहली मुहर्रम किस सहाबी की याद में मनाया जाता है? बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो। 20 पॉइंट्स ईमान एकेडमी। सिर्फ 5 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। ईमान एकेडमी वालों ने बेहतरीन कमबैक किया है। अगला सवाल है, दोनों टीमों ने बजर पर हाथ रख दिया है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही को लिखा करते थे, इसलिए आपको क्या कहा जाता है? खातिमुन वही। खातिमुन वही नहीं होता, कातिबे वही होता है। गलती हुई है जनाब, नंबर माइनस नहीं होंगे, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। दोनों के बच्चे शफल होंगे, पीछे जाएंगे जनाब। बारी है अगला सवाल करने की। अल्लाह पाक ने सूद खाने वालों के अलावा और किन लोगों से ऐलान जंग फरमाया है? बजर बजा दी है एक मर्तबा फिर ईमान एकेडमी वालों ने। जी ईमान एकेडमी वालों। अपने वली के दुश्मनी करने वाले को। जो अल्लाह पाक के वली से दुश्मनी रखे। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। 15 पॉइंट से ईमान एकेडमी आगे बढ़ चुकी है। बारी है सवाल करने की। अभी मेरे पास 9 क्वेश्चंस मौजूद हैं। मुकाबला कभी भी कहीं जा सकता है। इस वक्त मुकाबला आ चुका है ईमान एकेडमी के कोर्ट में। अगला सवाल गौर से सुनिए। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दादा जान कौन थे? एक मर्तबा फिर ईमान एकेडमी वालों ने बजर बजा दी है। जवाब दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 20 पॉइंट्स प्लस किए हैं ईमान एकेडमी वालों ने जनाब। सुभान अल्लाह। मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम बताएं। अल्लाहु अकबर, दोनों तरफ से खामोशी है जनाब। सही जवाब है खालिद बिन ज़ैद। दोनों तरफ से बच्चे शफल होंगे, नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे। ईमान एकेडमी वाले इस वक्त लीडिंग पोजीशन पर हैं। कुरानी दुआ में पढ़ूंगा, आपने बताना यह है कि यह दुआ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी। दुआ यह है, रब्बी अंजिलनी मुंजिलम मुबारकम व अंत खैरुल मुंजिलीन। यह दुआ किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने। जी जनाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जनाब, सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 15 पॉइंट से प्लस हैं ईमान एकेडमी वाले, नंबर माइनस नहीं हो रहे, इसलिए कॉन्फिडेंट हैं। कुरान में एक लफ्ज है जिसका आप लोगों ने माना बताना है, और वो लफ्ज है इन्नी। बताइए इसका मतलब क्या है? बजर बजाई है ईमान एकेडमी वालों ने। बेशक मैं। आपने कहा बेशक में। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? आप मना कर रहे हैं लेकिन जवाब तो इनका दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब।
सुभान अल्लाह। ईमान एकेडमी वालों के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। बारी है अगला सवाल करने की। ग़ज़वा तबूक किस सन हिजरी में वाक़े हुआ? ईमान एकेडमी वालों ने एक मरतबा फिर बजर बजाई है। 9 सन हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। चलें जी, बेहतरीन खुशी मनाते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन की लगता है आखिरी राउंड की तैयारी थोड़ी कमजोर है। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए थे तो आपके पीछे किस बुरे इंसान ने सोने का बछड़ा बनाकर कौम को गुमराह किया? बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने। आपने कहा सामरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है कराची मेट्रोपॉलिटन के स्कोर में। थोड़ा सा फर्क कम किया है कराची मेट्रोपॉलिटन वालों ने। नाज़रीन याद रहे, फर्क बहुत बड़ा है। बारी है अगला सवाल करने की। मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई नातों की किताब का नाम क्या है? बड़ा ही आसान सवाल है ये। बजर एक मर्तबा फिर बजा दी है ईमान एकेडमी वालों ने। अल मख्फी नात। आपने कहा अल मख्फी नात। नहीं जनाब, सही जवाब है ज़ौक़े नात। आइंदा याद रखिएगा, नंबर माइनस नहीं होंगे लेकिन बच्चे दोनों तरफ से शफल होंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान का नाम बताएं। बजर बजाई है कराची मेट्रोपॉलिटन के स्टूडेंट मोहम्मद अयान ने। बीबी हन्ना। बीबी हन्ना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, बच्चे सफल होंगे। आखिरी सवाल है नाजरीन। मदीने शरीफ में मरने वाले मुसलमानों को मरने के बाद क्या चीज मिलेगी? बजर बजा दी है एक मर्तबा फिर ईमान एकेडमी वालों ने। बता दो। नहीं जनाब, जवाब गलत दिया है। मगर आज का मुकाबला ईमान एकेडमी वाले जीत चुके हैं। सुभान अल्लाह। ईमान एकेडमी वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आज का मुकाबला आप लोग विन कर चुके हैं और कराची मेट्रोपॉलिटन वालों को भी मुबारक हो। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। आप लोगों ने अच्छा मुकाबला किया और माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। हम अपने पीछे रह जाने वाली टीम को इनाम दिया करते हैं और इनाम आपके लिए हमारे पास है जनाब। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो